आरोप जो आपके ऊपर बार बार लग रहा है, जिसके बारे में आपकी भी टिप्पणी आ चुकी है, जो बार बार एक जनमानस के प्रति ये रखा गया कि आप भगोड़े हैं, आपने सत्ता छोड़ दी। आपने ये भी कहा कि सत्ता छोड़ना नहीं चाहिए, अगली बार सत्ता मिलेगी तो कम से कम 5 साल काम करके दिखाएंगे। अभी भी लोगों को ये बात वाकई में समझ में नहीं आई। उस वक्त आपने ये फैसला क्यों और किन परिस्थितियों में ले लिया? उसको एरर ऑफ जजमेंट कह सकते हैं। इसको हमने पब्लिकली भी माना है कि हमसे गलती हुई और इसके लिए हमने जनता से माफी भी मांगी है। लेकिन मैं वो परिस्थितियां बता देता हूं। 49 दिन तक आम आदमी पार्टी की सरकार चली, कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। 49 दिन में हमने खूब काम करके दिखाया। ये तो सारी दिल्ली की जनता कहती है। महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, सब कहते हैं कि ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। लेकिन हम कुछ बड़े कदम उठाना चाहते थे। लोकपाल बिल, स्वराज का बिल, पावर सब्सिडी और देना चाहते थे, जो इन्होंने करने नहीं दिया। लेजिस्लेचर के अंदर ये टांग अड़ा रहे थे कांग्रेस वाले। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि जनता हमसे बहुत खुश है, हम आज इस्तीफा देंगे, कल दिल्ली के चुनाव होंगे और इस बार हमारी पूर्ण बहुमत आएगा और हम 5 साल आराम से सरकार चलाएंगे। उसके तहत हमने इस्तीफा दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये चुनाव नहीं कराएंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के इसको लटका देंगे। ये हमारे कभी जहन में नहीं आया। हमने एक्चुअली ये सोचा था कि ये लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएंगे और जैसा मैं बार बार कहता हूं, लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा दूर दूर तक वो नहीं था। दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ते हम दोबारा, लोकसभा के साथ अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, हम जीतेंगे और फिर दोबारा सरकार। ये इस तरह से लटका देंगे, ये हमारी कैलकुलेशन में था। ये हमारी 2 गलतियां थी हमारी। और जो हम जैसे तमाम पत्रकारों को लगा कि आपने ये अचानक सोचा कि दिल्ली तो जीत चुके, अब हम देश जीतेंगे। अचानक आपका फोकस दिल्ली से देश पर शिफ्ट होना, क्या ये अपने आप में दिल्ली वालों के लिए नाइंसाफी नहीं थी? ये आप कह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये ऐसा आदमी कोई कहे जिसको नॉलेज। बहुत सारे पत्रकार और एनालिस्ट का ये कहना था। उनकी बातों को मैं आपके सामने रख के ये सवाल पूछ रहा हूँ जी। अगर कोई ऐसा आदमी पूछे जिसको संविधान की, आपको सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मान लीजिए हमारी कोई ऐसी, हमने ये नहीं सोचा था हम केंद्र में जीत जाएंगे, हमारी मेजॉरिटी केंद्र में आ जाएगी या बड़ी सीटें आ जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन लेट अस अज्यूम कि था। कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के कोई जाता है क्या? आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट कोई नहीं छोड़ता कि बाई चांस वहां हार गए तो ये तो है, कम से कम कुर्सी सेफ तो रखते हैं। ये छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं छोड़ के मुख्यमंत्री बना रहता तो जहां भी कैंपेनिंग करने जाता कितनी सुविधाएं मिलती। मुख्यमंत्री के तौर पे तो हर जगह सुविधाएं मिलती मेरे को। प्रोटोकॉल इतना लंबा चौड़ा होता है, मेरे को इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो छोड़ के मेरे को जाने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब मंशा कोई दिल्ली छोड़ के केंद्र की पॉलिटिक्स में जाने के लिए थी। मंशा यही थी कि हम ये चाहते थे 28 सीट से काम नहीं चल रहा, दिल्ली में बड़े चेंजेस चाहते थे और हम ये चाहते थे कि पूर्ण बहुमत आए। नहीं, देखिए, अभी जो आपकी बात है उससे ये लग रहा है कि आप दिल्ली फोकस रखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो आपके तमाम विरोधी हैं उनका ये मानना था कि दरअसल आप दिल्ली से, हाँ, कि आप दिल्ली से अपने आप को बड़ा देखने लगे थे। वो प्रोपेगेंडा था। आप खुद ही समझिए ना कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने, उन्हें कभी छोड़ा क्या? मोदी जी, उन्होंने गुजरात की कुर्सी छोड़ के थोड़ी आए थे। मायावती जी ने कभी कुर्सी छोड़ी थोड़ी नहीं। मुलायम सिंह, कोई कुर्सी थोड़ी छोड़ता है केंद्र में जाने के लिए? वो तो केंद्र में पहले अपनी कुर्सी तैयार करते हैं, जब सारा सब कुछ हो जाता है तब ये छोड़ते हैं। ये परसेप्शन मैनेजमेंट पे आपका गलत हो गया क्या? प्रोपेगेंडा था बीजेपी का बड़ा। जब आप उसको काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए आपको लोग यही कहते हैं कि आप मैनेजमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। हम काउंटर नहीं कर पाए उसको। आप उसको ठीक से नहीं कर पाए। ठीक से काउंटर नहीं कर पाए। और ये गलतियां जो आपकी एक के बाद एक होती चली गई, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कम से कम एक बहुत बड़े तबके में लोगों का विश्वास दरअसल आप खोते हुए दिखाई दिए या शायद खो भी दिए? कुछ हद तक डेंट हुआ, मैं मानता हूं। कुछ हद तक डेंट हुआ, लेकिन अब लोगों में वापस वो आ रहा है, वापस विश्वास लौट रहा है। अब एक